हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये अध्याय आप लोगों का 9 है, जो कि आप लोगों को NCERT का बुक में दिया होगा। इस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। ठीक है, आप लोगों को साइंस में 3 कैटेगरी का बुक पढ़ना होगा। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरा होगा जो आप लोगों का बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहले अगर आप लोग के पास भारती भवन का बुक होगा, इसमें आप लोग को 2 चैप्टर दिया होगा। एक चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा होगा जिसका नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन, जिसको आप लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 2 चैप्टर करके आप लोगों को अलग अलग दिया होगा। भारती भवन का बुक होगा। तो अगर आप लोग के पास NCERT का बुक होगा, उसमें दिया होगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज हम लोग यही चैप्टर के बारे में बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रकाश को जानना पड़ेगा, प्रकाश क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे परावर्तन, और परावर्तन में ही हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन कितने तरह के होते हैं और परावर्तन के कितने नियम होते हैं। और इसी में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने के बाद बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक इस वीडियो में समझेंगे प्रकाश क्या होता है। पहले प्रकाश जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो लाइट क्या होता है? तो लाइट एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा। पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रदान होती है। ऊर्जा से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी होता है, जिससे हम कोई काम या कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये आपका ऊर्जा हो जाता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी सहायता से हम लोग प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु वस्तुओं को दृश्य बना देता है। प्रकाश क्या होता है, फिर से हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह स्वयं अदृश्य होता है, परंतु वस्तुओं को दृश्य बनाता है। ठीक है, ये बात आई प्रकाश। तो अब हम लोग प्रकाश के बारे में जान चुके हैं। तो प्रकाश के कुछ गुण कहे तो जैसे हमारे अंदर कुछ गुण होगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर पढ़ाने का गुण हो गया, और आप लोग के अंदर जो गुण होगा, जैसे किसी बच्चे के अंदर खेलने का गुण है तो वो उसका अपना गुण है, वो खेल रहा है। ठीक है, तो सब तरह के लोग में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश है, तो प्रकाश का भी अपना गुण होगा पहचानने का। ये तो प्रकाश हो गया, ये प्रकाश का डेफिनेशन बोल सकते हैं, या प्रकाश में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया है। लेकिन प्रकाश का एक गुण होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट के माध्यम से लिखे हुए हैं। यहाँ लिखे हुए हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन। तो ये प्रकाश का अपना गुण या विशेषता हो गया। आप लोग क्या बोल सकते हैं, विशेषता। तो प्रकाश का एक विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये आप लोग पहला पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं प्रकाश के गुण में। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में कितना होता है प्रकाश की चाल,
3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा की पॉइंट है। 2-4 हम लोग इसमें और भी बहुत सारे गुण आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग नहीं लिखे हैं, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जान जाएंगे। दूसरा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा। कांच में प्रकाश की चाल, ये आपका निर्वात में हो गया प्रकाश की चाल। अब आता है कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश कण तथा तरंग। प्रकाश क्या होता है, कण तथा तरंग दोनों प्रकृति के होता है। प्रकाश क्या होता है, कण भी होता है और तरंग भी होता है, दोनों प्रकृति का प्रकाश हो सकता है। अगला हम लोग लिखे हैं सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। क्या लिखे, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सघन माध्यम, इसको देख के आप लोग घबरा गए होंगे। सघन माध्यम क्या होता है, इसमें प्रकाश की चाल कम क्यों होती है। तो अगले हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, इसमें हम लोग समझेंगे सघन माध्यम क्या होता है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये भी आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, विरल माध्यम क्या होता है, इसमें हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन जब पढ़ेंगे तब। बस आप लोग को इतना याद रखना है, इसमें सघन माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, बस इतना ही जानना है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट इसमें नहीं लिखे हैं, आप लोग अगर जानते होंगे तो लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में कितना होता है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग जल का भी लिख सकते हैं। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 पॉइंट कितना होता है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इसमें और पॉइंट है जो हम लोग नहीं लिखे हैं यहाँ पर, अगर आप लोग जानते होंगे तो इसमें लिख सकते हैं। बेसिकली क्लास 10th के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को खुद ही अनुभव हो जाएगा इसमें प्रकाश का गुण में क्या क्या हो सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही जानेंगे, प्रकाश क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान गए हैं, और प्रकाश का गुण भी जान गए हैं। और इसके बाद छोटा छोटा लेक्चर ही करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि आप लोग को भी दिक्कत हो जाता है देखने में। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 1 है, और हम लोग लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश हम लोग जान गए हैं क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, इसमें प्रकाश के नियम के बारे में जानेंगे, और भी इसमें जानेंगे जैसे गोलीय दर्पण। तो अगर ये आप लोग समझ गए होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि आप लोग का चैप्टर यानी कि कह सकते हैं आप लोग का यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग का इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 था। तो हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू।